Good morning, students. Welcome to our online classes. I'm Pooja Sharma, your science teacher, and today we will discuss our assignments related to our first chapter. Okay, first chapter food our basic need. इससे related आज हम assignment discuss करेंगे ताकि जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हमारे डाउट्स हैं या ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं तो वो हमें क्लियर हो जाएं. ओके, लेट्स स्टार्ट. फूड आर बेसिक नीड असाइनमेंट 1. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स. हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं. इसमें बताना है कि हमारा क्या आंसर आएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज फूड गिव अस डैश ब्लैंक टू वर्क एंड प्ले. जो फूड है वो वर्क एंड प्ले करने के लिए क्या देता है हमें. फूड हमें वर्क एंड प्ले करने के लिए एनर्जी देता है. यस, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. हम स्टडी कर चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में इसके बारे में. फूड हमें वर्क एंड प्ले करने के लिए क्या देता है. एनर्जी. तो हमारा यहाँ आंसर आएगा एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड ब्लैंक. सभी जो लिविंग थिंग्स हैं, जीवित चीजें हैं, उन्हें क्या चाहिए होता है लिविंग जिंदा रहने के लिए. तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे. आवर आंसर इज फूड. फूड की नीड रहती है हमें. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 is food items rich in carbohydrates are known as blank giving food. कार्बोहाइड्रेट रिच जो फूड है उन्हें हम और किस नाम से बुलाते हैं. हमने स्टडी किया था हाउ मेनी आर न्यूट्रिएंट्स. कितने पढ़े थे हमने. 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स थे उन्हें हमने एक फूड ग्रुप में इंक्लूड किया था. ओके, तो वो कौन सा फूड ग्रुप था. दैट इज कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है. एनर्जी. यस, तो दैट इज एनर्जी गिविंग फूड. जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स होते हैं उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड भी कह सकते हैं. We can say that energy giving food. Okay. Next question is blank help us to grow. हमें ग्रो करने में कौन हेल्प करता है. कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है. That is protein. Protein help us to grow. Question number 5 is foods rich in proteins are called blank food. ऐसा फूड जो प्रोटीन रिच है तो उसे हमने कौन से फूड ग्रुप में ऐड किया था बताइए. दैट इज बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप. यस, बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप को हमने जो प्रोटीन रिच फूड आइटम्स है उन्हें हमने कंटेन करते हैं प्रोटीन. ओके, और उन्हें हमने कौन से ग्रुप में रखा है. बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. ओके, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड प्लांट रिच फूड. जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है जो अभी ग्रो कर रहे हैं उन्हें कौन से रिच ऐसा कौन सा फूड चाहिए जो किस कौन से न्यूट्रिएंट से रिच हो. ओके, तो हमने अभी अपने क्वेश्चन नंबर 4 में भी स्टडी किया है कि हमें ग्रो करने में कौन हेल्प करते हैं. प्रोटीन. यस, तो ग्रोइंग चिल्ड्रन को भी किसकी जरूरत होगी. प्रोटीन रिच फूड की. ओके, अगर हम प्रोटीन रिच जो फूड है उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, हमें ज्यादा चाहिए होता है प्रोटीन, तो हमारी जो ग्रोथ है वो भी कैसी होगी. अच्छी होगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज नेम द फॉलोइंग. इसमें हमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स या सेंटेंस दिए हुए क्वेश्चन दिए हुए हैं. इसमें हमें क्या करना है. नेम बताना है उसका कि ये जो सेंटेंस है कौन से हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है उससे रिलेट कर रहा है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज it give us more energy in compared to carbohydrate. ये कार्बोहाइड्रेट से हमें ज्यादा एनर्जी देता है. ओके, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है. तो हमने क्या पढ़ा था एनर्जी गिविंग फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. ओके, देन कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी हमें कौन देगा. तो आवर आंसर इज फैट. कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिलेगी. फैट से. ओके, नाउ अ कंप्लीट फूड. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस. इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि हम वैरायटी ऑफ फूड ईट करते हैं. व्हाई, बिकॉज ईच फूड जो हम फूड आइटम ईट कर रहे हैं उसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. डिफरेंट फूड आइटम में डिफरेंट टाइप्स काइंड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं
वो प्रेजेंट होते हैं। किसी फूड आइटम से हमें ओनली कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किसी से हमें ओनली फैट मिलता है, ओके। बट ऐसा कौन सा फूड है जिसे हम कंप्लीट फूड कह सकते हैं और उसमें जो हमारे 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन सा है वो फूड आइटम? दैट इज मिल्क, ओके। मिल्क ऐसा फूड आइटम है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। इसलिए हम मिल्क को क्या कहते हैं? कंप्लीट फूड। Next question is, the vitamin keep our eyes and skin healthy. ऐसा विटामिन का हमें नेम बताना है जो हमारी आईज एंड स्किन को क्या रखता है? हेल्दी रखता है, ओके। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी आईज एंड स्किन को हेल्दी रखता है? दैट इज विटामिन ए। यस, विटामिन ए ऐसा विटामिन है जिसे अगर हम ईट करते हैं, हमारी डाइट में हम इंक्लूड करते हैं, तो हमारी आईज एंड जो स्किन है वो हेल्दी रहती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस मिनरल। आप खुद भी मेरे साथ इनके आंसर्स को रिपीट करेंगे। मैं यहाँ बात आपको आंसर्स बता रही हूँ तो आप भी वहाँ पे बताएंगे। इससे आपका खुद का सेल्फ टेस्ट होगा। आपको भी पता चलेगा कि आपने जितना अब तक हमने स्टडी किया है आपको वो अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है, और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं या नहीं आते हैं। आप एक अपने पास नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठ सकते हैं। जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ आप उसका आंसर लिख सकते हैं अगर आपको वो आता है। तो इससे क्या होगा? आपका सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। मैं जब आपको आंसर बताऊंगी तो आप मैच कर सकते हैं कि यस आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस मिनरल मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। मिनरल का नेम बताना है हमें, इसका क्या फंक्शन है या क्या वर्क है। ये हमारी बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये हमने अपना सेकंड चैप्टर जो टीथ से रिलेटेड पढ़ा था उसमें भी हमने स्टडी किया था। तो कौन सा ऐसा मिनरल है जो हमारी बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है? दैट इज कैल्शियम। यस, कैल्शियम ऐसा मिनरल है जो हमारी टीथ एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ओके। Now, next question number 5 is the fiber present in our food. हमारे फूड में प्रेजेंट फाइबर का नेम बताना है। ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया था, 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स, एंड उसके अलावा हमने 2 थिंग्स और की थी जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, एक वाटर एंड सेकंड वन इज रफेज। यस, रफेज क्या है? एक फाइबर है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे फूड में, ओके। ये हमारी बॉडी में इनडाइजेस्ट रहता है, हमारी बॉडी से डाइजेस्ट नहीं करती है, बट ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसे हमारी बॉडी से रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज a diet that has all nutrients in right amount. ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में, ओके, इक्वल अमाउंट में, राइट अमाउंट जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, राइट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं? यस, आप सबको पता है और आपने अपनी नोटबुक्स में आंसर भी लिखा होगा, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबका आंसर करेक्ट होगा। ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं? दैट इज, आवर आंसर इज बैलेंस्ड डाइट। यस, ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, आयरन एक्सेट्रा। अब हमें यहाँ पे ये कुछ नेम लिखे हुए हैं यहाँ पे, और हमें इसमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में इसमें हमें बताना है कि कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, आयरन क्या है, किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स है। क्या ये कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, आयरन कार्बोहाइड्रेट्स हैं? नो। क्या ये फैट्स हैं? नो, ये फैट्स भी नहीं है। क्या कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम ये प्रोटीन्स हैं? नो। विटामिन एंड मिनरल्स भी बता सकते हैं आप? बताइए, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम क्या है? विटामिन हैं या मिनरल्स हैं? कैल्शियम, आयोडीन ये सब क्या है? मिनरल्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मिनरल्स, ओके। नाउ मैच द फॉलोइंग, ओके। यहाँ पे हमें क्या करना है? मैचअप करना है। कॉलम ए में हमें 6 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के नेम लिखे हुए हैं, एंड कॉलम बी में हमें थिंग्स के नेम दिए हुए हैं। ऐसे सोर्सेज या फूड आइटम्स के नेम दिए हुए हैं जिनसे हम
के न्यूट्रिएंट्स गेट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इनका मैचअप करना है, करेक्ट मैच करना है कि कौन सा ऐसा फूड आइटम है जिनसे हम न्यूट्रिएंट्स गेट कर सकते हैं। ओके, तो our first nutrient is carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट है हमारा फर्स्ट न्यूट्रिएंट एंड हमें फूड आइटम फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ कॉलम बी में चलते हैं। फर्स्ट इज ऑरेंज, नहीं ऑरेंज में नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट। सेकंड वन इज बटर, आंवला। अपनी बुक आप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको याद है तो आप अपना आंसर नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है जो आपने लिखा है। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें होगा चेक करिए, ऑरेंज, बटर, आंवला, राइस, सैलेड एंड एग। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। हमें जो राइस है इससे हम कौन सा न्यूट्रिएंट गेट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो हम कार्बोहाइड्रेट को मैच करेंगे राइस से। ओके, सेकंड वन इज प्रोटीन। प्रोटीन हम किससे गेट कर सकते हैं, रीड करिए, ऑरेंज, बटर, आंवला, सैलेड एंड एग। तो प्रोटीन को हम मैच कर सकते हैं आंवला से। जो आंवला है वो प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स है, इसमें बहुत अच्छे गुड अमाउंट में आंवला में प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे प्रोटीन किसके लिए अच्छा होता है, हमारे हेयर्स के लिए। ओके, तो अगर आप हेल्दी हेयर्स चाहते हैं तो आप आंवला ईट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फैट। फैट के लिए हम चेक करेंगे ऑरेंज, बटर, सैलेड एंड राइस। तो फैट जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन से फूड आइटम कंटेन करता है फैट, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बटर है उसमें क्या कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, कंटेन करता है बटर, दैट इज फैट। नाउ नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज विटामिन। विटामिन विटामिन चेक करेंगे ऑरेंज, सैलेड एंड एग। ऑरेंज, सैलेड एंड एग। तो जो विटामिन है वो किसमें पाया जाता है, दैट इज ऑरेंज। विटामिन होता है किसमें, ऑरेंज में। ओके, नेक्स्ट है हमारा रफेज। रफेज किसमें होता है, our fourth nutrient is vitamin. विटामिन कौन से फूड आइटम्स में होगा, दैट इज ऑरेंज। ओके, प्रोटीन का हमने लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। कार्बोहाइड्रेट हमें कौन से फूड आइटम्स से मिलेगा, दैट इज राइस एंड प्रोटीन हमें मिलेगा एग से। ओके, फैट मिलेगा हमें बटर से। ओके, फैट कौन से फूड आइटम से हम गेन कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, दैट इज बटर। ओके, विटामिन ऑरेंज से मिलेगा हमें, विटामिन सी होता है ऑरेंज में, एंड मिनरल्स फ्रॉम आंवला। आंवला से हमें मिनरल्स गेट कर सकते हैं हम, एंड रफेज वी गेट फ्रॉम सैलेड। सैलेड में फाइबर होता है, तो इससे हम रफेज गेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग। हमें यहाँ पे अनस्क्रैम्बल्ड या जंबल वर्ड जिसे आप बोलते हैं, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है स्पेलिंग्स को, और हमें इनमें से इन स्पेलिंग्स को करेक्ट करके लिखना है ताकि हम कुकिंग का एक मेथड का नेम आएगा इसमें। ओके, क्या बनेगा इससे, कुकिंग का एक मेथड। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ESATM। इससे क्या बनेगा, हमारा कुकिंग का कौन सा मेथड हम बना सकते हैं, दैट इज स्टीम। STEAM, स्टीम। सेकेंड वन इज
BLIO, इसे हम बना सकते हैं BIOL, बॉयल। बॉइलिंग है ना कुकिंग का एक मेथड, तो सेकंड वन इज बॉयल। थर्ड वन इज RYF, इससे हम कौन सा कुकिंग का मेथड बनाएंगे? FRY, फ्राई। ओके, फ्राइंग इज आल्सो कुकिंग मेथड। फोर्थ वन इज BEKA, इसे हम बनाएंगे BAKE, बेक। Baking is also a method of cooking. And fifth one is AERSO, इससे कौन सा कुकिंग मेथड बनेगा बताइए? मैं अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन कर रहे हैं साथ साथ में, तो इससे हमारा कुकिंग मेथड बनेगा रोस्टिंग, रोस्ट, ROAST, ओके, रोस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर ई है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैप्टर 1 में कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड का नीड क्यों होता है। जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें ग्रो करने के लिए, अलाइव रहने के लिए, स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, वर्क एंड प्ले के लिए, ओके। एंड जो फूड है वो हमें डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजों में फूड हमारी हेल्प करता है, इसलिए लिविंग थिंग्स को फूड की नीड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड रफेज इन आवर डाइट। वाटर एंड रफेज की हमारी डाइट में, हम जो फूड ईट कर रहे हैं उसमें क्या इम्पोर्टेंस है। तो वाटर हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें हेल्दी रखने में हेल्प करता है वाटर, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रॉपरली फंक्शन करने में, वर्क करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, वाटर फूड के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। सो वी मस्ट ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, हमें रोज 6 to 8 ग्लासेस वाटर ड्रिंक करना चाहिए। ओके, इसी तरह फूड, roughage is a fiber that is present in our food. It can't be digested by our body, इसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, but it's very important for our proper functioning of digestive system, ये हमारे digestive system की proper functioning के लिए बहुत important है। ओके, ये हमारे बॉडी का जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे रिमूव करने में, चू आउट करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why are vitamins and minerals called protective food? Vitamins and minerals को हम protective food क्यों कहते हैं बताइए? क्यों कहते हैं? Because vitamins and minerals protect us from diseases. Yes, वो हमें diseases से protect करते हैं. They help us to stay fit and healthy. हमें fit और healthy रहने में हमारी help करते हैं. तो वो diseases से हमें protect करते हैं, इसलिए हमें vitamins और minerals को हम क्या कह सकते हैं? Protective food कहते हैं. Okay? Next question is list the different method of cooking food. फूड को कुक करने के different methods के हमें नेम बताने हैं। तो ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर डी में भी डिस्कस किया था। तो क्या हो सकते हैं कुकिंग के मेथड? बोलिए सब। दैट फर्स्ट इज स्टीमिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग, रोस्टिंग। ओके, ये सब क्या है? कुकिंग के मेथड है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट असाइनमेंट। टिकअप्स है फर्स्ट क्वेश्चन, वी शुड स्लीप फॉर, हमें कितने घंटे सोना चाहिए, कितनी देर हमें नींद लेनी चाहिए। तो आवर आंसर इज 6 to 8 hours. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सरसाइज हेल्प अस टू स्टे, एक्सरसाइज करने से हम क्या रहते हैं? सिक, टॉल या हेल्दी। तो आंसर इज हेल्दी, एक्सरसाइज करेंगे तो हम कैसा रहेंगे? हेल्दी रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्राइंग ऑफ फूड आइटम टू प्रिजर्व देम, फूड को ड्राई करके जब हम प्रिजर्व करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन, बॉटलिंग, स्मोकिंग। तो आवर आंसर इज डिहाइड्रेशन। फोर्थ वन इज प्रिजर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद सॉल्ट, ऑयल एंड स्पाइसेस, फूड को जब हम सॉल्ट, ऑयल एंड स्पाइसेस के साथ प्रिजर्व करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पिकलिंग। यस, कल भी हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट है स्क्वैशेस एंड सॉसेस आर प्रिजर्व्ड बाय, हम सॉस खाते हैं, टोमेटो सॉस जैसे आप लेके आते हैं, जैम्स लेके आते हैं, या फ्रूट के जो जूसेस होते हैं उन्हें हम स्क्वैश कहते हैं। तो उन्हें हम किस मेथड से प्रिजर्व कर सकते हैं? तो वो मेथड है कैनिंग। ओके, हमने वैक्यूम क्लीन जो कैन है उनकी एयर थ्रो आउट करके उन्हें कैनिंग में सील पैक करते हैं।
नेक्स्ट इज मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट प्रिजर्व फॉर सम डेज। अगर हमें सम डेज कुछ दिनों के लिए फूड को प्रिजर्व करना है तो कौन सा मेथड हम यूज करते हैं? दैट इज रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज ट्रू एंड फॉल्स। फैट गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देते हैं। यस, ये ट्रू है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। नो, विटामिन एंड मिनरल्स क्या होते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ओके। आयरन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। क्या आयरन ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है? यस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट? ट्रू। नेक्स्ट इज मिल्क, एग एंड मीट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। मिल्क एग एंड मीट है वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है? नो, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। Question 5 is milk, cheese, curd, paneer and almonds are rich in calcium. Yes, अपनी बुक में भी आप देख सकते हैं ये जितने भी फूड आइटम्स हैं ये क्या होते हैं? कैल्शियम होता है इसमें बहुत ज्यादा। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? ट्रू। The food we eat is our diet. क्या जो हम खाना खाते हैं, जो फूड ईट करते हैं वो हमारी डाइट है? यस, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। नाउ कम टू मैचअप। फर्स्ट इज ये देखिए टोमेटो केचप की बॉटल बनी हुई है, तो इसको हम किससे मैच कर सकते हैं? बॉटलिंग से। यहाँ पे मेथड्स दिए हुए हैं प्रिजर्वेशन के। ओके, ड्राइंग, पिकलिंग, कैनिंग, बॉटलिंग। तो हम टोमेटो केचप की जो बॉटल है इसको हम मैच कर सकते हैं बॉटलिंग से। ओके, नाउ सेकंड वन इज देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर है, तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा? रेफ्रिजरेशन। ओके, थर्ड वन इज स्पाइसेस, चिलीज हैं सॉरी, तो चिलीज को हम ड्राई करके रखते हैं, तो इसको हम किससे मैच कर देंगे? ड्राइंग से मैच हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट वन इज ये देखिए ये एक जार दिख सकता है आपको। ओके, तो ये क्या है? वैसे स्पाइसेस है। ओके, मैंगो पिकल है, अचार है, तो पिकल हम कैसे कर, कौन सा प्रिजर्वेशन मेथड होता है? पिकलिंग। ओके, नाउ फिफ्थ देखिए ये क्या बना हुआ है? एक ऑरेंज जूस का कैन, तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा प्रिजर्वेशन का? कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, इसमें हम क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन न्यूट्रिएंट, लिस्ट द मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। ओके, हमें न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करना है कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो आप सब जानते हैं न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिनेशन है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस दैट प्रेजेंट इन आवर फूड that help our body to grow and stay healthy are called nutrients. ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में और हेल्दी रहने में हमारी हेल्प करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? यू ऑल नो अबाउट दिस, that is carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. Now question number 2 is why do we preserve the food? हम फूड को प्रिजर्व क्यों करते हैं? एंड लिस्ट द डिफरेंट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। हमें फूड प्रिजर्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बताने हैं। तो ये भी आप सब जानते हैं हम फूड को प्रिजर्व क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट फूड आइटम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। जो फूड आइटम है उन्हें स्पॉइल्ड होने से, खराब होने से बचाने के लिए हम फूड को क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन इज रेफ्रिजरेशन, पिकलिंग, ड्राइंग, कैनिंग एंड बॉटलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज प्रोटीन इम्पोर्टेंट फॉर अस? प्रोटीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? बताइए। प्रोटीन रिच अगर हम फूड आइटम खाते हैं तो क्या होता है? प्रोटीन रिच फूड आइटम अगर हम ईट करते हैं तो प्रोटीन हमारी किस चीज में हेल्प करता है? दे हेल्प अस टू ग्रो। हमारी ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है, हमारी मसल्स को बिल्डअप करने में हेल्प करता है एंड ऑल्सो रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के जो डैमेज पार्ट है उनको रिपेयर करता है। सो इसलिए एंड हम अगर ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं तो हमारी ग्रोथ अच्छी हो, इसके लिए भी हमें प्रोटीन रिच फूड आइटम्स को ईट करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। इसलिए प्रोटीन हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड मिनरल कंटेनिंग फूड। हमें 2 एग्जांपल्स देने हैं ईच न्यूट्रिएंट्स के। ओके, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस फूड आइटम से, किस फूड सोर्स से हम गेट कर सकते हैं, उनके हमें नेम बताने हैं। टू फूड सोर्सेज के। ओके, फर्स्ट इज प्रोटीन, प्रोटीन वी गेट फ्रॉम मिल्क एंड एग। नेक्स्ट वन इज carbohydrate, carbohydrate we get from
sugar, idli, rice, cereals, bread. Okay. And third one is fat. Fat nutrients we get from butter, ghee, oil, nuts. Okay. And minerals किससे हम contain कर सकते हैं? मिनरल कौन से फूड आइटम्स में है? मिनरल्स है लाइक जैसे कैल्शियम हमें चाहिए तो हम कौन सा फूड आइटम ईट करेंगे? चीज, कर्ड, paneer, etc. Okay. So here our assignment of chapter 1, first chapter के जो हमारे assignments हैं that is complete, and in our next class we will discuss about chapter 2 assignments. Okay.